हाँ, तो भाई जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम नंबर फुल में फुल लाएंगे, और सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्राफ सीखने से पहले आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बताया, उसमें आप जाकर सुनो मेरी बात। मैंने बोल रहा था ना कि बेसिक मैथ की बहुत ज़्यादा जानकारी। आप कहोगे सर सब बताते हैं फुल में फुल, ना तो नहीं पाते। अरे आते हैं भाई, आते हैं बच्चों के, देखो मार्क्स उठा के आते हैं। वही काम करने वाले, पिछली बार लाइन ग्राफ पूछा गया था, तो लाइन ग्राफ में दूसरा लेकर आया हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। पहले मैं इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ये आपको सब पढ़ लो, जिन बच्चों को आता है वो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन निकालें और सॉल्व करें। मैं यहाँ पे जो बच्चे नहीं आते वो सीख लो। तो ये ऐसा जानकारी एक दी होती है आपको, छोटी सी जानकारी देके बता देता है कि प्रॉफिट परसेंट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। कंपनी ए बराबर बता दी, यहाँ पर जा रही है कंपनी का जो ग्राफ है ये ए वाला है। कंपनी बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो येलो वाला है, येलो वाला दिख रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आपको एक जानकारी देते हैं, मगर आपको क्या बुकलेट मिलती है पैट में। पैट में तो ब्लैक होता है सारा, तो वहाँ पे आराम से हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ लो जानकारी को भाई कि ये क्या क्या चीज़ है। अब पहले इस जानकारी को अच्छी तरह समेट लो कि भैया इसमें क्या करना। अब जैसे ये जानकारी दे रखी है, बच्चे क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में रखेंगे, नहीं, पहले इस फॉर्मूले को चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो कि भाई ये प्रॉफिट परसेंट है, तो इस प्रॉफिट परसेंट को ऐसे लिख लो कि ये प्रॉफिट परसेंट और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं प्रॉफिट, नीचे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इंटू 100। तो ये आपने चेंज कर लिया, इस फॉर्मूले को आपने छोटे फॉर्मेट में बदल दिया। अब इससे क्या मिलेगी सर, अब इससे क्या जानकारी है? अरे इससे बहुत जानकारी है भैया। जब प्रॉफिट परसेंट होगा ना, तो आप इसको केवल रेशो में लिखोगे कि भाई ये चीज है कि ये प्रॉफिट का रेशो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशो है, बस इतना लिखोगे और बाकी इनकम तो यहीं से आ जाएगी। अगर इनकम क्या होती है किसी कंपनी की, प्रॉफिट के साथ एक्सपेंडिचर जोड़ दो तो वो इनकम निकल जाती है, बस इतनी सी बात है। अब ये चेंज कर लिया, देखो कितने जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ सवाल पहले पूछा गया, ये बात ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा कोई ग्राफ आता है जहां पर ये फॉर्मूला लिखा है तो वहां से ये जरूर लिख लें वहां क्या। अब मैंने बता दिया कि अगर हानि दे रखी है तो ऊपर हानि लिखे, नीचे खर्चा लिखे। अगर ऊपर लाभ है तो नीचे ऊपर लिख ले लाभ, हिंदी में बता देता हूँ, ऊपर लिख ले लाभ और नीचे लिख ले खर्चा। एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्चा। तो ये लिख लें आप लोग, ठीक है। ये जब ये लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, अब सवाल पढ़ लो, सवाल पहले पे चलते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2012। तो ये बोला जा रहा है वर्ष 2011 से 2012 तक कंपनी ए के लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो गलती क्या करेंगे मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की बात कर रहा है, तो कंपनी कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो ए कंपनी ये वाली है, तो कौन सी बात कर रहा है, 2010, ये 2010 और ये है 2011 और ये है 2012, इस तरीके से है। और ये है 2013, ये है 2014 और ये है 2015, ठीक है। इसमें ये कट गया, नीचे दिख नहीं रहा पीडीएफ में, ये लिख दिया मैंने, इस तरीके से आपका ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2010, 11 और ये 12। ये 12 में देखो, 11 में क्या था 45% और 12 में है 60%, यानी कि 2011 में है 45% और 2012 में है 60%। तो कितना बढ़ा, 15%। बच्चे इसी पे आंसर टिक करेंगे नोट पे, जो कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अरे ऐसे थोड़ी ना है, वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा। भैया ये बढ़ा नहीं है, अभी देखना पड़ेगा परसेंट कैसे निकालते हो कि अपॉन में इनिशियल वैल्यू को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/3 और 1/3 जो होता है बेटा वो क्या होता है 33 सही 3 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसी पे नंबर कट जाएगा। इतना इजी सवाल है। और फिर 15% देखेंगे ना, 15%। अगर हाँ यहाँ 15% देगा था तो भी गलत होता भैया, यहाँ अगर 15% देता तो भी गलत होता। आंसर 15 है ही नहीं, आंसर कितना है 1/3, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 33.33% आंसर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसी गलतियां होती हैं। वो हमेशा जानबूझ के ऐसी गलती करने की कोशिश कराता है बच्चों से, ताकि बच्चे वही करते हैं जो वो चाहता है और होता भी वही है। देखा आपने, तो आंसर कितना आएगा इसमें 33.33%। अब नेक्स्ट को ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, ठीक है। अगला लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो आ रहा है, हाँ ये है। अब इसे करते हैं हम,
तो यहाँ पे देख रहे हैं वही सवाल है, उस पर दूसरा सवाल है। ऐसे ही आपको देखो ऑनलाइन होता है ना, हर एक क्वेश्चन के आगे ग्राफ बना होगा, मगर आपका ऑफलाइन है तो आपको क्या है कि एक टेबल पे एक ग्राफ बनाएगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिख देगा, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, बुकलेट में पीछे जाकर सॉल्व करते हैं, अरे भैया उसके आगे इतना बड़ा स्पेस पड़ा है, मैथ उसी में सॉल्व होगा, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वहीं करो। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, बार बार पीछे मत पलटो, वहीं करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉफिट परसेंट है उसको कैसे लिखेंगे आप, प्रॉफिट परसेंट को कैसे लिखेंगे आप, मैंने कहा प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि लाभ, लाभ बटे खर्चा लिखेंगे आप लोग, लाभ बटे खर्चा, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। मैंने आपको बताया कि भैया ये चीज जो होगी ये होगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बोला इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी आर इक्वल इन ईयर 2012, दोनों कंपनियों की जो इक्वल ईओ इनकम है कौन से ईयर में, 2012 में, वो बराबर है। देन द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए टू बी, यानी खर्चे का अनुपात बताना है उसी साल में ए से बी का कि कितना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लो भैया ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, यहाँ कह रहा है इनकम और खर्चे की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं भैया, यहाँ पे ये हो गया। पहले कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है, ये ईयर भी ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। 2012 में जो ये वाली कंपनी है वो ए है, ए कंपनी का है 60%, लिख लेते हैं 60% ए के लिए। तो 60% का मतलब, परसेंट मैंने कहा परसेंट का बहुत जरूरी है आपको आना, तो परसेंट को लिख देंगे भैया 3/5, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, नीचे वाला खर्चा है, नीचे वाला क्या है खर्चा, ऊपर क्या है लाभ, तो खर्चा कितना आ गया इसका 5, और यहाँ पर इनकम लाभ के खर्चे के साथ लाभ जोड़ दो तो इनकम आ जाएगी उसकी 8। ये रेशो बन गया, पहले कंपनी ए का रेशो आ गया। ये बात सबके क्लियर है, ठीक है भैया। अगर सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करें। आगे देखेंगे, अगर बी की बात करें तो बी में कितना परसेंट है, 50%। तो 50% तो बालक भग के बता देते हैं कि सर आधा होता है, तो आधा 1/2 होगा। तो आप देखेंगे इसका जो खर्चा है वो 2 होगा, इनकम देखोगे तो कितनी होगी, 3 होगी। अब इसमें बात पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि जो इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी आर इक्वल, यानी दोनों की इनकम को इक्वल कर दो बस। तो इनकम करते हैं इक्वल, यहाँ पर 3 से गुणा कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3 से तो यहाँ भी 3 से, नीचे 8 से गुणा करेंगे, हमारी बात खत्म कि भैया इनकम जो थी बराबर थी, देखो 24 यहाँ भी है 24 यहाँ भी है, मगर मुझे क्या निकालना है खर्चा के, खर्चा का अनुपात। तो यहाँ पर खर्चा कितना है इसका आएगा 15, और यहाँ पर खर्चा कितना आएगा इसका 16। यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। हाँ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इतनी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत, मैथ की यही खासियत है, ठीक है। तो माइंड ऑफ प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हमारे एक सर ने अभी बताया है कि आपके माइंड की कमी के कारण आपके जो गरीबी है, मतलब पढ़ाई की गरीबी कैसे आ जाती है, उस पर वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सभी ने कर लिया, आई होप सभी को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो भैया लाइक वाइक दे दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2014 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2015 आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, एंड द, और क्या कह रहा है, इज 90 लाख ईच, दोनों कितने के 90 लाख, वो भी 90 लाख 90 लाख ईच प्रत्येक। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी इन 2015 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2014, ये बताना है आपको। यहाँ पे हिंदी भी लिखी है, यदि 2014 में कंपनी ए की आए, पहले भैया ए का लिख लो 2014 में क्या है, तो यहाँ लिख लो आराम से 2000, देखो सन जरूर डालना है, 2014 लिख लेते हैं हम। तो 2014 में किसकी बात कर रहा है, ए की, तो एक में कितना है 2014 में 30%, तो 30% लिख लेते हैं, ये कट गया, 3/10 आ गया, यानी कि ये 10 है, 3/10। अब यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है, 2015 में बी, 2015 में बी की बी, तो 2015 में बी का लिख लेते हैं, इन्हें लिख ले पहले। तो वो कितना परसेंट है, 25%, हाँ 25%, 1/4।
तो ये आपका खर्चा है, मैंने बार बार बताया ये खर्चा है, ये तुम्हारा लाभ है P। ओ 25% का 2015 25% है, उसका गलत लिख गया, उल्टा आ गया। चलो कोई नहीं, ठीक कर देते हैं यहाँ पे। इसका कितना 20%, इसका 20% तो 5 लिख दोबारा कर देते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भाई यहाँ पे हटा देते हैं। चलो तो यहाँ पे है तुम्हारा 20%, 1/5 और ये है 25%, तो ये 1/4, यानी कि ये खर्चा है और ये आपका यहाँ भी खर्चा है, ये लाभ है इसका और ये भी इसका लाभ है। अब जो हम कर रहे थे वही लिख लेते हैं यहाँ पर, ए यहाँ लिख लेते हैं, बी यहाँ इनकम, यहाँ खर्चा, ठीक है। इनकम पहले ए की बात कर लेते हैं, इनकम ए की कितनी बनेगी, यहाँ पर 6 बनेगी क्योंकि ये है, और इसका जो खर्चा है वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। यहाँ देखोगे यहाँ इनकम कितनी बनेगी इसकी, 5 बनेगी, 4 और 1 5, और यहाँ पे जो इसका खर्चा है वो 4। ये बात पहले पूरी कर लो, इसको लिखने के बाद जो ईयर है वो लिखने के बाद ये जरूर करें, फिर ये बना लें, फिर जो सवाल में कह रहा है वो जरूर पढ़ें। वो कह रहे हैं कि हमें डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस किसका पता करना है, इनके इनकम का डिफरेंस पता करना है। जो इनका खर्चा वो कह रहा है कि इक्वल है, इक्वल, तो ये देखो ये चीज उसने बोल दी कि भैया ये इक्वल है, तो ये इक्वल हमने कर दिया, जो कि कितना दे रखा है 90 लाख के बराबर। तो 5 की वैल्यू जो है वो 90 लाख है। यहाँ से हम पता करेंगे कि जो 1 की वैल्यू है वो 18 आ जाएगी। आप देखेंगे इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का है, तो 2 बराबर आ जाएगा 36 लाख रुपए। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। लैंग्वेज का हेरफेर करता है, बाकी और कुछ नहीं रखेगा। आप किसी भी, ये तो मैंने थोड़ा सा अप लिया है उससे, आप देखोगे इंपोर्ट एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो तो आप देखते ही बता दोगे। वहां तो रेशो निकालो और आंसर लाओ, रेशो निकालो आंसर लाओ, ऐसा क्वेश्चन थे सिंपल। तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो ये और क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आधे बच्चे जिनको देखो, जिनको आता है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सब आता ही है, वो तो केवल प्रैक्टिस करो, केवल प्रैक्टिस। मगर जिनको नहीं आता वो सीख के भी सब कुछ कर सकते हैं। देखो किसको, एक बताओ, कोई आदमी जब भी छोटा रहता है बड़ा होता जाता है उसे कुछ आता है, मगर वो सब दुनिया से सीख के अपने आप से मेहनत करके सब सीखता है। आप भी ऐसे सीखो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अब देखो जैसे ये सवाल है, आप इसे खुद करो, और जिन जिनको आंसर आ जाए वो जल्दी जल्दी हमें बताया करो, और जिनको नहीं आता हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2011 इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ दैट ईयर, यानी इसी वर्ष की आय का जो खर्चा है वो कितना प्रतिशत है वो बताना है। ये कह रहा है 2011 में बी की कंपनी का व्यय, मतलब व्यय मतलब खर्चा, उस वर्ष की आय का कितना प्रतिशत है। कौन सी वर्ष, 2011, और 2011 की बात कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये कहते हैं सर नीचे किसको लिखें ऊपर किसको लिखें, वो बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ नहीं, पहले ये लिख लो कि भाई 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 लिख लेते हैं यहाँ पे। 2011 में आप देखोगे 2011 में कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, यानी कि 60%। 60% वाला कितना आ जाएगा, 3/5। ये आपका खर्चा है, ये आपका लाभ है, ये लिख लो, बहुत जरूरी है ये चीज लिखने, गलत नहीं होगा सवाल। अब ये लिख दिया तो खर्चे क्या बोला है कि वो 2011 कंपनी का व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, खर्चे को लिख दो भैया ऊपर। कंपेयर किसके साथ करनी है, उसकी आय के साथ। आय कितना प्रतिशत है, तो आय कितना मतलब 8 हो गया, ठीक है। अब ये 5/8 है, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं फटदेसी, मगर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट बच्चे होते हैं। हमारी परसेंटेज की क्लास है उसमें जाकर देखो, 1/8 को हमने लिखा हुआ है कि ये होता है भैया, 1/8 को हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब 12.5% की गुणा कर सकते हो बड़े आसानी से, 12 पंजे 60 होते, ठीक है, और 60 और 5 का आधा करो 2.5, 60 में 2.5 जोड़ो कितना हुआ, 62.5 हुआ। 62.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से भी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, स्मार्ट बने, ठीक है। यहाँ से स्मार्ट बने, हार्डवर्क सभी करते हैं, गधावर करता है, मगर ऐसा ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज आता है, परसेंटेज का थोड़ा टेबल आता है, अगर आपने अपने देखो यूट्यूब पे आपके पास सोर्स बहुत है, टेबल परसेंटेज का कहीं से भी कर लो, खुद लिख के देखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कहोगे सर हम खुद नहीं बना पाते, अरे खुद क्यों नहीं बना पाते, 1/4 है, इसको तुम 100 से गुणा नहीं कर सकते क्या, तो ये आ जाएगा कितना 25%। ऐसे खुद टेबल तैयार कर लो एक, और लिख लिख के देखो अलग अलग नंबर की कि भाई ये इतना होता है, ये इतना होता है। उससे क्या है कि कैलकुलेशन आज की डेट में आपको इंपॉर्टेंट बनाती है, कि आपकी कैलकुलेशन, आपको टेबल, आपको स्क्वायर्स,
आपको क्यूब्स अगर जितने याद है ना, गारंटी देता हूँ कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप क्या होगे कि सर ये लिखा हुआ है 15 × 15 और मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ, तो भाई आप कहाँ के स्मार्ट हो, गुणा करके देख लो। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 225 होता है, बस यही स्मार्टनेस है, और क्या है, और कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो अब अगली वीडियो मिलते हैं हम, अगली वीडियो में पढ़ेंगे पाई चार्ट। ठीक है, थैंक यू।